Good morning, everyone. Today, computer class, chapter number 4, getting to CAN Windows के बारे में मैंने पिछले 2 वीडियो में मैंने बहुत सारे पॉइंट के बारे में चर्चा किया था। तो आज के वीडियो में मैं नेक्स्ट पॉइंट जो है उस पर चर्चा करने वाला हूँ। प्रोग्राम विंडोज के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रोग्राम विंडोज, यू कैन दैट प्रोग्राम फाइल एंड फोल्डर ओपन इन बॉक्सेज कॉल्ड विंडो। जैसा कि आप प्रोग्राम के बारे में जानते हैं कि फाइल और फोल्डर को ओपन किया जाता है। जिस बॉक्स को ओपन करते हैं उस बॉक्स को हम लोग विंडो के नाम से जानते हैं। जो भी फाइल या फोल्डर ओपन करते हैं उस बॉक्स को विंडो के नाम से जाना जाता है। जो जैसे आपके मॉनिटर स्क्रीन पर एक मैंने विंडो का पिक्चर लिया हो, ओके, तो उसको 1 बाय 1 करके हम लोग एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे कि फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है। इस तरह से 6-7 पॉइंट तक हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट यानी 1 नंबर यहाँ दिया हुआ, ओके, यानी मेनू बार। क्या? मेनू बार। तो जो भी अगर हम लोग विंडो को या फाइल को ओपन करते हैं, ओके, जैसे मान लो MS वर्ड तुम ओपन किए हो, तो एक होता है जिसमें आपको मेनू बार, उस मेनू बार में बहुत सारे ऑप्शन दिए रहते हैं। क्या दिए रहते हैं? ऑप्शन, जैसे फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प। ओके, तो मेनू बार में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिसका यूज हम लोग समय समय पर या जब हमें आवश्यकता होती है उस समय हम लोग मेनू बार में जो फाइल दिए हुए हैं या ऑप्शन दिए हुए हैं उनका यूज करते हैं। ओके, तो सेकंड पॉइंट बेटा, सेकंड पॉइंट कह रहा है टाइटल बार। तो जो हम लोग विंडो या प्रोग्राम या फाइल या फोल्डर ओपन किए हुए हैं तो वो मेरा टाइटल बार में उस फाइल, फोल्डर या विंडो को क्या करता है? शो करता है। उसका नाम क्या है? शो करता है। कहाँ पर? टाइटल बार पर। टाइटल बार पे जो हम लोग फाइल, फोल्डर या प्रोग्राम ओपन किए हुए हैं तो वो टाइटल बार पर क्या करता है? इंडिकेट करता है, यानी शो करता है। तो के हम लोग सेकेंड पॉइंट को भी देख लिए और समझ लिए। थर्ड पॉइंट बेटा कह रहा है, यहाँ पर है और यहाँ है, मिनिमाइज बटन। अगर मान लो जैसे आप MS वर्ड पे काम कर रहे हो और उसके साथ साथ दूसरे प्रोग्राम पे भी आपको वर्क करना है, या MS वर्ड में कोई पिक्चर वगैरह इंस्टॉल करना है या उस पर ऐड करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? जो हम लोग प्रोग्राम अभी प्रेजेंट में ओपन किए हुए हैं तो उसको मिनिमाइज बटन पे जाके क्या करते हैं? उसको मिनिमाइज कर देते हैं। मिनिमाइज करने का मतलब ये हो गया कि वो प्रोग्राम ओपन है बट वो क्या हो गया है? वहाँ से हिडन हो गया है, यानी छुप गया है। कहाँ वो जाकर छुपा है? सबसे बड़ी चीज़ होती है कहाँ जाकर छुपा। तो वो जो हिडन होके छुपता है तो वो आपको मैंने टास्क बार बताया था। तो टास्क बार पे वो प्रोग्राम जो है छिप जाता है और उसका आइकन्स जो है
टास्क बार पे शो करता है। क्या करता है? उसका आइकन्स, जो प्रोग्राम हम लोग प्रेजेंट में ओपन किए हुए हैं और उसको मिनिमाइज कर दिए हैं, तो वो क्या करता है, वहाँ पे उस टास्क बार पे उसकी आइकन्स को वो शो करता है। ओके, और हमें जब उसकी आवश्यकता होती है फिर मैं उस आइकन पर क्लिक करूँगा, वो प्रोग्राम हमारे सामने फिर से पुनः आ जाएगा, यानी बैक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बेटा कह रहा है 4th नंबर। ओके, क्या 4th नंबर कह रहा है बेटा? 4th नंबर, ओके, मैक्सिमाइज करना, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि हम जो अभी प्रेजेंट में कोई फाइल, प्रोग्राम या फोल्डर ओपन किए हुए हैं, तो मैक्सिमाइज बटन पे जाकर हम लोग उसकी आकार को, उसकी साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? छोटा बड़ा कर सकते हैं। और एक होता है एरो भी होता है, उस एरो के माध्यम से भी जितना चाहें उसकी साइज को हम लोग स्मॉल से स्मॉल कर सकते हैं। ओके, और लार्ज साइज तो आपको मालूम है कि मैक्सिमाइज करेंगे सब तो पूरे स्क्रीन पे क्या हुआ वो नज़र आएगा। ओके, 5th पॉइंट कह रहा है क्लोज बटन। तो क्लोज बटन का इस्तेमाल या उपयोग हम लोग इसलिए करते हैं कि जो प्रोग्राम अगर हम लोग प्रेजेंट में ओपन किए हैं, जो विंडो ओपन किए हुए हैं, उस पर अगर वर्क ख़त्म हो गया है तो उसे हम लोग क्लोज कर सकते हैं, यानी बंद कर सकते हैं। ओके, 6th नंबर कह रहा है बेटा ना स्क्रॉलर बार। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग जो अभी विंडो या प्रोग्राम या फाइल ओपन किए हुए हैं किसका, MS वर्ड का, तो हम लोग उस स्क्रॉल बटन को या स्क्रॉल बार को ऊपर नीचे करके पूरे चीज़ को, यानी बिगिनिंग से लेकर ना एंड तक उस चीज़ को देख सकते हैं। अब आता है 7 नंबर। यहाँ है 7 नंबर, बॉर्डर। तो किसी भी एरिया का एक बॉर्डर होता है, जिसका हम लोग काम करते हैं उसका एक बॉर्डर होना निश्चित ही होता है। ओके, तो हम लोगों ने जो विंडो ओपन किया था उस विंडो के बारे में बहुत अच्छे से उसकी जानकारी प्राप्त किए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है मेकिंग ए न्यू फाइल और फोल्डर। हम लोग एक नए फाइल और फोल्डर को कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करना होता है, अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे राइट क्लिक करना होता है। क्या करना होता है? राइट क्लिक। ओके, राइट क्लिक। तो मैंने यहाँ पे आपको राइट जैसे क्लिक किया तो एक न्यू का ऑप्शन आया। न्यू के बाद आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर जाना है और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे जाने के बाद एक न्यू फाइल या फोल्डर अपीयर हो जाता है। तो 3rd नंबर हो गया कि आपका न्यू फाइल या फोल्डर, और फोल्डर अपीयर हो जाता है और उस फाइल का आप लोग क्या करेंगे, नाम दे सकते हैं। जो भी नाम आपको देना है, राम, श्याम, मोहन, सोहन, जो भी देना है आप उस फाइल को नाम दे सकते हैं। ओके, इसका सेकंड पॉइंट कह रहा है बेटा, हम लोग देख लेते हैं सेकंड पॉइंट। ओके, सेकंड पॉइंट यहाँ पर देखिए 2 तरह से मैंने बताया था, एक यहाँ है न्यू और एक है फोल्डर। न्यू पर जाएंगे और फोल्डर पर जाएंगे, उसके बाद जैसे ही फोल्डर पर क्रिएट करेंगे तो हमारे पास एक ऐसा फोल्डर आएगा। अब इस फोल्डर को हम लोग किसी भी नाम के साथ लिख कर अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर रख सकते हैं या किसी भी ड्राइव में रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट
कह रहा है डिलीटिंग फाइल एंड फोल्डर्स। इफ यू डू नॉट नीड ए फाइल एंड फोल्डर एनी मोर यू कैन डिलीट इट। अगर आप किसी फाइल या फोल्डर को नहीं रखना चाहते हैं, ओके, तो उसके लिए भी क्या है, ऑप्शन है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपनी स्क्रीन पर राइट क्लिक करेंगे, या जो फाइल है, जो फोल्डर ओपन कर, जिसको डिलीट करना है, जिस फोल्डर को डिलीट करना है, जिस फाइल को डिलीट करना है, उस फाइल पर हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास एक मेनू का ऑप्शन खुलेगा, मेनू खुलेगा। उस मेनू में हम लोग कहाँ जाना है, डिलीट की पर जाना है। यहाँ पर डिलीट है, डिलीट पर जाना है, यानी डिलीट पर जाने के बाद उसके बाद आपको डायलॉग बॉक्स में आना है। ये डायलॉग बॉक्स है, ठीक है। उस डायलॉग बॉक्स में आपको यस मिलेगा। क्या मिलेगा, यस, यस मिलेगा। तो उस यस पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है, ओके। तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ से फाइल और फोल्डर क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ओके। क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, द रिसाइकल बिन। द रिसाइकल बिन, तो डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स आर नॉट रिमूव्ड फ्रॉम द कंप्यूटर हार्ड डिस्क, दे आर सेंट टू द रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन का कहने का मतलब ये हो गया कि जो भी आप लोग या हम लोग फाइल या फोल्डर्स को डिलीट करते हैं, तो क्या होता है, वो रिमूव नहीं होता है, हमेशा के लिए नहीं होता है, परमानेंटली नहीं होगा। वो क्या होगा कि वहाँ से जहाँ पर रखे हुए हैं जिस फाइल को, वहाँ से तो वो डिलीट हो गया, बट आपका ये जाके रिसाइकल बिन में ऐड हो जाता है। कहाँ हो जाता है, रिसाइकल बिन में चला जाता है, ओके। तो यही कह रहा है कि रिसाइकल बिन में चला जाता है, वहाँ से रिमूव नहीं होता है। क्या होता है, वहाँ से रिमूव होकर क्या चला गया, हार्ड डिस्क में, यानी रिसाइकल बिन में चला गया। दे आर सेंड टू रिसाइकल बिन, यानी रिसाइकल बिन में सेंड हो जाता है। इफ नीडेड यू कैन गेट देम बैक फ्रॉम देयर। अगर हम उसे पुनः लाना चाहते हैं, पुनः लाना चाहते हैं, गलती से वो मिस्टेक से वो फाइल डिलीट हो गया और हमें सडनली याद पड़ा, अरे बाप रे बाप, मैंने तो वो तो गलती कर दिया, उस फाइल को डिलीट करना ही नहीं था, तो घबराने की कोई बात नहीं है। अभी वो कहाँ है, रिसाइकल बिन में है। तो रिसाइकल बिन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रिसाइकल बिन आइकन पर मैं वहाँ राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद री स्टोरेज का ऑप्शन आता है, री स्टोरेज का ऑप्शन आएगा, उस पर हम लोग क्या करेंगे, री स्टोरेज पर क्लिक करेंगे, तो वो फिर से फाइल जो है वह पुनः अपने ओरिजिनल प्लेस पर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, अपने ओरिजिनल प्लेस पर, जहाँ से वो आया था, जहाँ से जिस फाइल से आप इसको डिलीट किए थे, जिस फोल्डर में से डिलीट किए थे, वहाँ पर पुनः यह चला जाएगा। ये है आपका रिसाइकल बिन का बॉक्स, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपको, थिंक इन द रिसाइकल बिन बाय डिलीटेड परमानेंटली। कह रहा है कि रिसाइकल बिन में से हमको कोई चीज़ को अभी डिलीट करना है, ठीक है, परमानेंटली, ओके, तो उसे हम लोग डिलीट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, उसके लिए भी ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसा कि मैं अभी मॉनिटर स्क्रीन पर शो किया हुआ है। ओपन द रिसाइकल बिन, रिसाइकल बिन को क्या करना है, ओपन करना है, एंड राइट क्लिक ऑन द आइटम, जिस आइटम को आपको डिलीट करना है उस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा, ऐसा ऑप्शन आएगा जिस पे आपको लिखा हुआ है डिलीट, ओके। क्या लिखा होगा, डिलीट। तो डिलीट पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक और डायलॉग बॉक्स खुलेगा,
जिसको हम लोग क्या करना है, यहाँ पर जाकर यस कर देना है, तो वो आइटम क्या होगा, वहाँ से डिलीट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है टू ना परमानेंटली डिलीट ऑल द थिंग्स इन द रिसाइकल बिन। अगर आप चाहते हैं कि रिसाइकल बिन में जितने सारे फाइल, फोल्डर, प्रोग्राम या आइटम, बहुत सारे डिलीट हम लोग किए हुए आइटम होते हैं, वो चला गया है रिसाइकल बिन में, उसे परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, सभी को, एक को नहीं, सभी को, ऑल थिंग्स, सभी चीज़ों को, तो उसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले रिसाइकल बिन पर जाके राइट क्लिक करना है। ओके, उसके बाद करना है क्या, सेलेक्ट एम्प्टी रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन के एम्प्टी पर क्या करना है आपको, यहाँ पर है आपका, देखिए एम्प्टी रिसाइकल बिन, रिसाइकल बिन पर जाकर क्लिक करना है, तो थर्ड ऑप्शन आपके पास आएगा क्या, डायलॉग बॉक्स का, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, यहाँ पर यह है डायलॉग बॉक्स, उस पर क्या करना है, यस को प्रेस कर देना है, तो हमारे रिसाइकल बिन में जितने सारे ऑल थिंग्स हैं वो क्या हो जाएंगे, परमानेंटली डिलीट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, विंडो एक्सप्लोरर। विंडो एक्सप्लोरर इज ए प्रोग्राम दैट लेट्स अस see and manage the file, folder and drive on the computer। यानी कंप्यूटर पे हम लोग जो है विंडो एक्सप्लोरर के माध्यम से किसी भी प्रोग्राम को यानी फाइल, फोल्डर या डिवाइस को देख सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए कुछ स्टेप भी होते हैं बेटा। क्या होता है, स्टेप भी होता है, कह रहा इट्स और लेट्स ऑफ डू टास्क लाइक ओपन, कॉपी, डिलीट, मूव एंड रिमूव फाइल्स। यानी बहुत सारे चीज़ हम जो हैं विंडो एक्सप्लोरर के माध्यम से करते हैं। तो विंडो एक्सप्लोरर को देखने के लिए हम लोग कुछ स्टेप हैं, उन स्टेप को हम लोग देख लेते हैं। आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होगा। ओके, उसके बाद ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करना होगा। ओके, उसके बाद एसेसरीज पर, उसके बाद विंडो एक्सप्लोरर पर। तो ये मेरा विंडो एक्सप्लोरर का फाइल जो है एक ओपन हो जाएगा। ओके, ओपन हो जाएगा। उसके आगे अगर हम देखना चाहते हैं कि ये कैसा खुलता है, तो हम लोग ये भी देख सकते हैं कि कैसा वो खुलेगा। ओके, तो देख लीजिए इस तरह का एक पूरा स्क्रीन पर मेरा विंडो एक्सप्लोरर का पूरा खुलेगा। ओके, तो आज की हम लोग की क्लास जो है यहीं पर पूरा का पूरा चैप्टर आज कवर हो गया है। तो बच्चों आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिएगा। गुड बाय बेटा।